गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, केके क्लासेस में पुनः आपका स्वागत है। और आप लोग देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल केके क्लासेस बाय पाठक सर। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ समांतर श्रेणी में एनसीईआरटी एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दो का ये जो क्वेश्चन है दूसरे का तीसरा क्वेश्चन मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ए बराबर 4 दिया है और डी बराबर दे दिया है -3। ए बराबर कितना है 4 और डी बराबर कितना दिया है -। मेरे बाबू पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। कितने पद? प्रथम कितने पद? अगर 4 पद पूछ रहा है मेरे बाबू, तो पहले पद को हम कहते हैं ए। पहले पद को हम लिख देंगे प्रथम पद। कौन सा पद? अगर हम इसका निकालते हैं तो प्रथम पद हमारा ए बराबर कितना है 4। कुछ करने की जरूरत। लेकिन अगर मुझसे दूसरा पद पूछ रहा है, कौन सा पद? तो मेरे बाबू दूसरा पद हमको आप बताएंगे। दूसरा पद का फार्मूला हम पिछली क्लास में आपको बताए हैं। बताया था ना कल आपको? क्या है? ए प्लस ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू और डी की वैल्यू माइनस। तो ए के जगह पे 4, प्लस के जगह पे प्लस और डी के जगह पे माइनस। और चूंकि दो चिन्ह कभी भी एक साथ लिखते हैं तो इसलिए हमने इसको किसमें बना लिया? ब्रैकेट में बना लिया। तो ये हो गया मेरे भाई 4 और प्लस माइनस क्या होगा? -3 बराबर कितना मिलेगा? 1। बोलो कोई दिक्कत है? सबको दिख रहा है? ठीक। और मेरे भाई अगर हमसे तीसरा पद की बात कर रहा है, कौन सा पद? और तीसरा पद कहेगा तो हम लिखेंगे ए प्लस कितना डी? बोलो ए प्लस 2d। ए प्लस अगर चौथा पद कहेगा तो ए प्लस। पांचवा पद कहेगा ए प्लस। 10वां पद कहेगा ए प्लस 9। अगर 50वां पद कहेगा पिता, 50वां पद ए प्लस कितना डी? ए प्लस 49d। अगर आपसे कहेगा 60वां पद ए प्लस कितना डी? ए प्लस 59d 59d। ए प्लस 59। कोई दिक्कत है? समझ रहे हो? हाँ, तो समझ लो बात को। कभी भी मच्छर नहीं काटेंगे आपको रात तक को। ए की वैल्यू कितनी है भाई? चलो बताओ, ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू आशुतोष बाबू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस 2 गुणे डी की वैल्यू बता दो। डी की वैल्यू बता दो। डी की वैल्यू हो गई मेरी -3। कोई डाउट है तो बता दो। समझ में आ रहा है? और ये 4 प्लस 3 दूना के और 6 प्लस होगा कि माइनस? 6 प्लस की माइनस। 6 हो गया माइनस। 4 में से 6 हो गया -2 आया। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो ये हमारा हो गया कौन सा पद? तीसरा पद। कौन सा पद? इस प्रकार चौथा पद इसका नहीं याद कर लेंगे। और चौथा पद जो आपसे कहेगा मेरे बाबू, चौथा पद बताइए। तो चौथा पद मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। फार्मूला होगा ए प्लस कितना डी? ए प्लस। कर पाएंगे? अब ये था इसके लिए। अब इसके लिए देखते हैं प्रथम पद। कौन सा पद बाबू? प्रथम पद को हमारा क्या है? ए बोलते हैं ना। ए बराबर माइनस। बोलो कोई दिक्कत है? और द्वितीय पद कह रहा है मुझसे, कौन सा पद? द्वितीय पद बताइए। द्वितीय पद को कहते हैं ए प्लस। और मेरे बाबू द्वितीय पद को हम कहते हैं ए प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? ए गुड यार मेरे भाई, तूने तो तहलका मचा दिया। ए की वैल्यू है माइनस। ए की वैल्यू कितनी है? -1। तो ए की जगह पे हम लिख देंगे -1 और प्लस है तो प्लस। और डी की वैल्यू कितनी है? 1/2। बोलो भाई 1/2 हो गया।
बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो दो का नाम तो -2 अब प्लस कितना हुआ? 1 बटा कितना हुआ? यानी आ जाएगा 2 में से 1 जुड़ेगा कि घटेगा? क्योंकि ये साइन माइनस का और ये तो 2 में से 1 गया 1 और वो 1 प्लस होगा कि माइनस? 1 प्लस होगा कि माइनस? प्लस होगा कि माइनस? तो -1 बटा 2 ये हमारा किसका कौन सा पद हो गया? दूसरा पद को क्या कह सकते हैं? दूसरा पद को। और अगर आपसे तीसरा पद कहे, कौन सा पद? तीसरा पद ज्ञात नहीं कर लेंगे? तीसरे पद को क्या कहते हैं? A3 A प्लस कितना D कर लोगे कि कर जाए? देखो A की वैल्यू कितनी है बताओ? A की वैल्यू प्लस 2 गुणे D की वैल्यू 1 बटा आइए 2 से 2 क्या हुआ? 2 से 2 क्या हुआ? अब मेरे भाई बचा -1 हाई प्लस 1 में से 1 जाएगा 0 1 में से गया और 0 कौन सा 0? छोटका 0 की बड़का 0? छोटका 0 की बड़का 0? अरे 0 0 होता है, छोटका लिख होता है बड़का, कोई भी छोटा बड़ा कोई भी 0 0 ही होता है। तो ये हमारा हो गया 0। ये कौन सा पद हो गया मेरे भाई? कौन सा पद? और मुझसे कह रहा है चौथा पद। चौथा पद में पुनः आपको वर्क के लिए दे दे रहा हूं, कर लोगे? चौथा पद आपको बताना है। चौथा पद बराबर A प्लस कितना D कर लोगे? अब देखिए इसका पहला पद क्या होगा इसका बताइए? पहला पद A बराबर कितना होगा? -1.25। बोलो कोई दिक्कत है? अगर मैं आपसे कहूं दूसरा पद, कौन सा पद? दूसरा पद मेरे भाई होगा A प्लस कितना D 1D A प्लस A की वैल्यू कितनी है? -1.2 प्लस D की वैल्यू -0.25। अब ये हमारा हो जाएगा -1.25 और प्लस माइनस क्या होगा? -0.2। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस तो ये हमारा जुड़ जाएगा 5 5 10 के 0 और 2 2 4 1 5 और ये हमारा क्या हो गया? 1.50 और ये वैल्यू किसकी है? कौन सा पद है? बताओ भाई कौन सा पद है? क्या तीसरा पद ज्ञात नहीं कर लेंगे? एक बार और दोहराते हैं। चलिए प्रथम पद को क्या बोलते हैं? प्रथम पद को यहाँ पे दे रहा, प्रथम पद को क्या बोलते हैं? प्रथम पद को क्या बोलते हैं भाई? A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू कितनी है? समझ में सबको आ रहा है? नहीं आ रहा है? अब बताओ दूसरा पद क्या कहते हैं? A प्लस A की वैल्यू कितनी है? D की वैल्यू कितनी है? 4 में से 3 जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा कि घटेगा? घटेगा तो कितना आएगा? 1 प्लस होगा कि माइनस? क्योंकि 4 बड़ा है और 3 4 बड़ा है और 3 तो 4 में से 3 जाएगा कितना आएगा? 1। कौन सा पद है? तीसरा पद A प्लस कितना D? A की वैल्यू कितनी है? 4 है और प्लस है तो प्लस 2 है तो 2 और D की वैल्यू है माइनस तो 4 3 गुना के -6 4 में से 6 गया -2। हमने चौथा पद आपको वर्ग दे दिया कि आपको करना है, कर लोगे कि नहीं? और यहाँ पे प्रथम पद पुनः A बराबर कितना हो गया? A बराबर माइनस और दूसरे पद को कहेंगे A प्लस कितना D 1D या A प्लस D A प्लस। चलिए बताइए दूसरा पद A प्लस D हो गया तो A को हम लिखेंगे -1 प्लस, क्योंकि A की वैल्यू है माइनस प्लस D की वैल्यू है 1 बटा
बचा, तो 2 एक का नाम 2 और 2 में से 1 जाएगा, कितना आएगा -1 बता, और ये किसकी वैल्यू हो गई। अब कौन सा पद, तीसरे पद को क्या कहते हैं A3। तीसरे पद को बोलो यार, तीसरे पद को A3 बराबर A प्लस कितना डी, A प्लस A की वैल्यू कितनी है, बोलो A की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे A की वैल्यू है -+2 गुणे डी की वैल्यू है 1 बटा 2, 2 से 2 कट गया, यहाँ -1 प्लस और क्या बचा, 1 में से 1 गया, कौन सा पद निकल गया, चौथा पद। इसका भी ज्ञात नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह से आप लोग इसको भी लगा लेंगे। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये 2 का तीसरा, चौथा और 5वां क्वेश्चन मैंने आज बता दिया। अब आपको बताने चल रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया, कौन सा बताऊंगा, चलो इसको पहले नोट कर लो, फिर 3 नंबर बताते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का, तो यहाँ पे साइन माइनस का ही लगेगा, माइनस छूट गया था, इसको सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए नोट करिए, हमसे क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, ध्यान देना। निम्नलिखित में से क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए कौन सा पद और क्या सार्वंतर, मतलब प्रथम पद और सार्वंतर दोनों ज्ञात। प्रथम पद कौन सा पद और क्या सार्व, और से क्या पूछ रहा है सार्व, प्रथम पद और सार्वंतर दोनों आपको ज्ञात करना। प्रथम पद को क्या कहते हैं मनीषा, प्रथम पद को क्या कहते हैं, इधर धरना पाठ कौन है, बहुत मार मारेंगे। हाँ समझावता है तो हम समझ लो, आज हम पूछे के बाद तो हम पूछ लो, तो कदे कभी हम भागल ना आई, लेकिन एने ओने देखो तो हम संतोष पागल ना आई। में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद कौन सा पद और क्या सर्व अंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद भी बताना है और सार्व अंतर भी, प्रथम पद भी बताना है और सार्व अंतर भी। और तब तक हमको चिटपुट खड़ा हो गया, कहा सर जी मेरा नाम है चिटपुट, मैं बताऊंगा जुटजुट। हमने कैसे, कहा सर मैं बताऊंगा पेन से, आप लिखिएगा अपने मार्कर से, अपने चाक से। तो कहा सर प्रथम पद को हम बोलते हैं, कहा सर प्रथम पद को क्या बोलते हैं भाई, प्रथम पद को, और ए बराबर हमारा कितना दे दिया है, ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर आपका ध्यान किधर है, सारे देसी क्वेश्चन, देसी वो वाला दुकान मत समझना देसी क्वेश्चन इधर है। तो प्रथम पद को क्या बोलते हैं, प्रथम पद को, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू, और हमारा पहला पद हो गया, और पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ए की वैल्यू हमारी मिल गई है। और दूसरा क्या कह रहा है, सार्वा अंतर, क्या कह रहा है सार्वा, तो सार्व सोनम कह रही है सर सार्व अंतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं डी, और डी बराबर फार्मूला होता है अमित बाबू A2 माइनस। सबको अच्छा स्पष्ट नजर आ रहा है, किसी कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू 1 और माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 3 की वैल्यू आ जाएगी माइनस, और ये वैल्यू किसकी निकल गई D की, यानी D बराबर हमारा मिल गया -2। दोनों का आंसर मिल गया, ए का भी और ये पहले का हो गया। अब दूसरे का देखते हैं,
दूसरे का मैं ज्यों देखने जाता हूँ, हमारे दिमाग में एक बात आती है, ये क्वेश्चन तो हमारे भाई बड़े भैया अमित भी कर सकते हैं। अमित आओगे? हमें डर लगता है। ए की वैल्यू कितनी होगी? गुड, यही तो हो गया मेरा प्रथम पाद, यही हो गया मेरा प्रथम, यही हो गया मेरा प्रथम। और मेरे बाबू डी क्या पूछ रहा है? डी बराबर होता है A2 माइनस, तो हम लिख देते हैं A2 माइनस A1, A2 माइनस, तो D की वैल्यू A2 की वैल्यू कितनी है? A2 की वैल्यू तो -1 और माइनस A1 की वैल्यू कितनी है? तो माइनस फार्मूले में है और माइनस इसमें भी है, तो माइनस माइनस क्या होगा? माइनस होगा है, देखो अब माइनस माइनस क्या होगा? माइनस 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 माइनस, तो ये हमारा +5 होगा। अब 5 में 1 जुड़ेगा कि घटेगा? कितना आ जाएगा? 4। ये किसकी वैल्यू मिल गई? ये किसकी वैल्यू मिल गई? तो मुझसे A की वैल्यू मिल गई और D की वैल्यू। और ये आपका होमवर्क है, बोलो कर लोगे कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत आएगी तो मैं आप लोग को पूरे क्लास में पढ़ाऊंगा टोटल एनसीईआरटी प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी PYQ। देखो भैया पढ़ाएंगे क्या आप लोग को? NCERT प्लस PYQ, इसका मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछले सालों में जितने क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन को बताएंगे, प्लस क्या बताएंगे? एनसीईआरटी। आप लोग लगे रहिए और बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। शानदार और पिता का बताना हुआ, बहुत शानदार लगा, मुझे अच्छा लगा। सर इसने कहा कि सर यदि AP में है, पहले आप चेक करिए AP में है कि, पहले आप कैसे निकाल लेंगे सारा अंतर? पहले तो आप क्वेश्चन पढ़िए ढंग से, कहे सर AP में है कि? AP में अगर है तो हम जानते हैं मेरे बाबू A2 माइनस A1 बराबर होता है A3 माइनस, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो हमारा AP में है, ये दोनों बराबर नहीं हुए तो AP में, तो A2 की वैल्यू कितनी है? बोलो 4 माइनस A1 की वैल्यू 2 और A3 की वैल्यू माइनस A2 की वैल्यू 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, 8 में से 4 गया, दोनों बराबर है। LHS नॉट इक्वल RHS, लिख देंगे अतः AP में नहीं है। और अगर दोनों बराबर रहेगा तो क्या होगा? AP में। अब देखो इसको चेक कर लेते हैं, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 की वैल्यू किसकी है? 5/2 माइनस A1 की वैल्यू, A3 की वैल्यू, A2 की वैल्यू 5/2। इन दोनों का लसा क्या मिलेगा? 5 माइनस 2 गुना के, इन दोनों का लसा 3 गुना के 6 माइनस, अब 5 में से 4 घटेगा, 1/6 में से 5 जाएगा, दोनों बराबर है। हम लिखेंगे AP में तो D का मान क्या मिलेगा? फिर D का मान क्या होगा? 1/, और आपको तारा कितने पद दिया है? 1 2 3, आपको A5 नहीं बता देंगे, क्या होगा? A प्लस कितना D? 4D। A6 बता दोगे? A प्लस कितना D? और A7 बता दोगे? A प्लस कितना D? कर नहीं पाओगे, ये आपका वर्क है, होमवर्क है जो करके लाइएगा। किसी कोई दिक्कत है? कोई एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो क्वेश्चन आपको डाउट होगा कल के क्लास में बता के खत्म कर देंगे और कल एक्सरसाइज 5.2 शुरू करेंगे। किसी कोई दिक्कत? जो आपको क्वेश्चन लगाइएगा नहीं आएगा फिर पूछिएगा।
तीसरा, चौथा, पांचवा जो आइएगा। आपकी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों से एक बार और मैं बताना चाहता हूँ, के क्लासेस इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक का बटन दबा करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।